नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह परमार। जैसा कि अपन ने एक्सेल की पिछली क्लास में पेज सेटअप के बारे में पढ़ा था, उसी को मैं आगे पढ़ाता हूँ क्योंकि अभी पेज सेटअप अपन ने कंप्लीट नहीं किया था। इसके लिए मैं अपनी वही पुरानी फाइल ओपन की ले रहा हूँ और ये इस तरह से हमारी फाइल ओपन हो गई। अब इसमें हम प्रिंट में जाएंगे, ये हमारी फाइल दिख रही है और प्रिंट के अंदर हम जाएंगे पेज सेटअप में। पेज सेटअप में हमने पेज, मार्जिन्स, हेडर, फुटर, सीट, ये सब 4 टैब देखे थे। उसमें से हमने पेज टैब के बारे में पढ़ दिया था, मार्जिन के बारे में पढ़ लिया था, मार्जिन के अंदर ऑप्शन था तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ये पहले ही पढ़ लिया था हमने प्रिंटर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे। अब हम पेज सेटअप में अगला टैब पढ़ेंगे हेडर और फुटर का। तो हेडर और फुटर का पढ़ने के लिए हमें इसमें अपनी टेबल को पूरे पेज में करना पड़ेगा और यहाँ पर राइट साइड भी कॉलम बढ़ानी पड़ेगी। पहले इसको हम बढ़ा लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको देखते हैं। ऐसे अपन इसको एक कॉलम और यहाँ पे कर दें, फिर ये जानकारी नीचे कर दें और नीचे कर दें और नीचे कर दें और नीचे कर दें। ये मतलब अपन ने एक पतली लाइन बनी हुई है, ये अपन ने पूरा नीचे तक पेज में कर दिया और ये नंबरिंग अपन डालेंगे। नंबरिंग डाला अपन ने, यहाँ तक। तो अपन एक पेज और नीचे करेंगे अगर जानकारी, जस्ट कॉपी करके यहाँ पे। अभी हम आगे बताएंगे कॉपी पेस्ट क्या होता है। ये आ गया है तो इसको अपन देखे ले रहे हैं, तो उसके बाद बताएंगे। एक्सेल अभी अपन स्टार्ट करेंगे। अब ये फाइल के अंदर जो ऑप्शन थे इसलिए हम बता ही दे रहे हैं आप लोगों को। फिर अभी एक्सेल अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अपना सेल, कॉलम, रो, ये सब अभी बताएंगे। अभी सारी एक एक करके फंक्शन सब बताएंगे। अब इसमें देखिए हम फाइल में जाके अगर प्रिंट में जाते हैं तो ये हमें इस तरह से ये दिखाई देता है। ये हमारी टेबल बनी हुई है, इस तरह से हमें टेबल दिखाई देती है। अब इस टेबल में अगर हम ऊपर साइड कोई मैसेज रखना चाहते हैं और या नीचे साइड पेज में कोई मैसेज रखना चाहते हैं तो ये सेटिंग हम कहाँ से करेंगे? नीचे साइड यहाँ पे अगर हम कोई मैसेज रखना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर ही डालना है, पेज नंबर, पेज 1, पेज 2, इस तरह से डालना है अगर हमें, तो वो कैसे डालेंगे अपन? और ऊपर साइड अगर कोई मैसेज हमें रखना है तो वो कैसे रखेंगे? तो ये चीज अपन को देखना है। तो अपन पेज सेटअप में चले जाएं, पेज सेटअप के अंदर हेडर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हेडर के लिए, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया। हेडर मतलब हेड, हेड मतलब सर, सर मतलब पेज के ऊपर का भाग। तो पेज के ऊपर का भाग कहलाया ये। पेज के ऊपर के भाग में अगर हम कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो उसको हेडर मैसेज कहते हैं। और अगर पेज के नीचे, फुटर, फुटर मतलब फुट, फुट मतलब पैर, पैर मतलब पेज के नीचे का भाग। तो पेज के नीचे के भाग में अगर हम कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो वो फुटर मैसेज कहलाएगा। अब जैसे हेडर में है, अगर हमें मैसेज डालना है तो यहाँ से हम हेडर में पेज 1, पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब टोटल जितने पेज होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, उसका कितना नंबर का पेज, सीट 1 है, कि कंडीशन, ये जो भी हमें डालना, जेपी पन्ना डालना है, मान लीजिए पेज के ऊपर जेपी पन्ना डालना था, हमने ओके कर दिया। फाइल का नाम है जेपी पन्ना। तो अब अपन यहाँ पे अगर देखते हैं और साइज अगर बड़ी कर लें, कर पाए तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर साइड देखिए हेडर में जेपी पन्ना डल गया, जबकि फुटर में कुछ नहीं डला। अभी हम कौन सा पेज देख रहे हैं? ये 1 ऑफ 2।
मतलब पहला पेज देख रहे हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट के अगले पेज में जाएंगे, तो अगले पेज में भी ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर साइड जेपी पन्ना डाला है, मतलब हेडर में मैसेज डाला हुआ है। अब हो सकता है कि हमें ये फाइल का नाम नहीं डालना है, कस्टम डालना है, अपने हिसाब से डालना है हमें ऊपर। तो अपने हिसाब से अगर हम हेडर डालना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टम हेडर ऑप्शन में हम जाएंगे। तो अगर इसमें तीन प्रकार से हम हेडर में मैसेज डाल सकते हैं, कस्टम हेडर के अंदर ये तीन प्रकार से। एक तो लेफ्ट सेक्शन में, सेंटर सेक्शन में, और राइट सेक्शन में। तो अभी @ फाइल लिखा है, तो फाइल का नाम कहाँ पे है? सेंटर सेक्शन में, पेज के बीचों बीच। अगर हम लेफ्ट साइड डालना चाहते हैं तो ये यहाँ पे करके लेफ्ट सेक्शन में फाइल का नाम, @ फाइल से फाइल का नाम डल जाता है, और ये ओके करेंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। अगर हम राइट साइड डालना चाहेंगे, वही हेडर में जाएंगे, कस्टम हेडर में जाएंगे, और इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे और ओके कर देंगे, तो ये फाइल का नाम राइट साइड में आ गया। तो हेडर में लेफ्ट राइट सेंटर मैसेज अगर हमें डालना है अगर कोई, तो वो हम डाल सकते हैं। अच्छा, हमें फाइल का नाम नहीं डालना और कुछ डालना था, तो उसके लिए कस्टम में, यहाँ पे हेडर में जाएंगे, फिर कस्टम हेडर में जाएंगे। हमें अपने हिसाब से कोई फाइल का नाम डालना है, तो इसको मान लीजिए अपन हटा दें, इसको नहीं हमें डालना है। यहाँ पे हमें डालना था क्या? डेट। ठीक है, डेट डालना था, फिर उसके बाद में हमें डेट के बाद ये डॉट डॉट लिखना था, ताकि लोग यहाँ पे डेट डाल सके पेज की। तो यहाँ ओके कर दें हम, फिर ओके कर दें, तो ये देखिए यहाँ पे डेट डल गया और डेट के ऊपर ये डॉट डॉट डल गया। इसी तरह से अगर ये डेट हमें बीचों बीच डालना था, डेट से सेंस ये है कि डेट भी डाल सकते हैं, कोई भी मैसेज डाल सकते हैं हम अपने हिसाब से। जैसे ये हम यहाँ से ये उठा के बीच वाले भाग में पेज में डालना चाहते हैं, तो ये हम बीच वाले भाग में डाल देंगे। उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी हम फुटर डाल सकते, सॉरी हेडर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये अभी छोटे अक्षर में है, इसको हमें बड़ा करना था, तो ए में क्लिक करेंगे। तो ए में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डार्क करना था तो बोल्ड कर देंगे। ये अभी हम बताएंगे कि डार्क कैसे होता है, तिरछा कैसे होता है। ये अपन ने यहाँ पे उसकी साइज बढ़ा दी, ओके कर दिया, ये ओके कर दिया, यहाँ भी ओके कर दिया, तो ये इसकी साइज बड़ी होके आ जाएगा। तो ये कहलाता है हेडर। हेडर पेज के ऊपरी भाग में अगर कोई मैसेज डालना है। अगर पेज के नीचे भाग में डालना है कोई, तो ये है फूटर। फूटर में क्या डालना है हमें? पेज वन ऑफ जो भी है, मतलब टोटल जितने पेज है वो हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे हम। फिर अगर हम पेज के नीचे देखेंगे तो ये लिख गया पेज 2 ऑफ 2। अगर हम पहले पेज में जाएंगे तो यहाँ पे पेज 1 ऑफ, टोटल कितने हैं? 2 पेज। तो इस तरह से हम मैसेज डाल सकते हैं। ये हेडर के बारे में भी मैंने बता दिया, फुटर के बारे में भी बता दिया। कस्टम फुटर से क्या होगा? कस्टम फुटर से पेज के नीचे साइड अपने अपना कोई भी मैसेज डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर बीचों बीच में मैसेज डालना है तो कुछ भी, जैसे हमें नाम डालना था तो वो ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब पेज के नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये सुबोध डाला हुआ है, अगले पेज में देखेंगे तो सुबोध डाला हुआ है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम कोई भी कस्टम मैसेज अगर हम डालना चाहें तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कस्टम फुटर की सहायता से। यहाँ पे डालना चाहते तो राइट साइड में डाल सकते हैं, या इसमें डाल सकते हो, लेफ्ट में डालना चाहे तो लेफ्ट। ठीक है। ये इस तरह से हम कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ए के बाद में ये तो हमने बता दिया कि अगर बड़ा करना है मैसेज उसके लिए है।
या डार्क करना है, या कोई हिंदी से भी अगर लिखना है तो हिंदी से भी लिख सकते हैं यहीं से। ये आप फॉन्ट चेंज कर देंगे, अगर इसमें होगा तो हम बताएंगे आप। है नहीं कोई वीडियो है, ये क्रूति देव करके ओके कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने। ये इस तरह से हिंदी का मैसेज हमने लिखा, और इसको अपन ने यहाँ से डार्क कर दिया, साइज इसकी ये बढ़ा दी, ओके कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ भी ओके कर दिया। अच्छा, चलिए, तो यहाँ फॉन्ट नहीं हो रहा है, बताएंगे कैसे होता है ये कस्टम। यहाँ पर रुचि देव अपन सेलेक्ट करना है, ये हो गया, ये ओके कर दिया, ये ओके कर दिया, ये आ गया सुबोध मिश्रा जी। इस तरह से हम कस्टम कोई भी फुटर डाल सकते हैं। अच्छा, अब और इसके नीचे अगर हम जाएं तो क्या है, तो पहला ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अगर इसको सिलेक्ट कर ऑड एंड इवन, तो आप लोग समझते हो कि सम विषम। जैसे अगर अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक देखें तो सम कौन है, जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है। तो इसमें 2 नंबर का, इसमें 4 नंबर का, 6 नंबर का, फिर 8 नंबर का और 10 नंबर का, इस तरह से ये सम है। तो अगर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे तो ये जो हेडर और फुटर वाले मैसेज हैं वो डिफरेंट ऑड एंड इवन, मतलब सम और विषम दोनों में मैसेज दिखेगा, दोनों प्रकार के पेजों में। अगर हम इसको हटा के इसको कर दें डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो ये मैसेज केवल पहले पेज में दिखेगा और बाकी पेज में नहीं दिखेगा। जैसे अपन इसको ओके करके देखें तो ये देखिए, ये हमको इस पेज में दिख रहा है और इस पेज में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने 2 नंबर के पेज में जाके सेटिंग की थी, इसलिए उसमें दिख रहा। अब ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि एक में क्यों नहीं दिख रहा, 2 में क्यों दिख रहा, क्योंकि हमने 2 नंबर में जाके ही सेटिंग की थी, इसलिए वो 2 नंबर डिफरेंट फर्स्ट पेज हो गया। फिर स्केल विद डॉक्यूमेंट, ये स्केलिंग तो आपको बता चुके हम, जूम है ये। अलाइनमेंट विद पेज नंबर, तो ये अलाइनमेंट के लिए है, जैसे लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, या सेंटर में करना है, ये अलाइनमेंट होता है। बताएंगे वो आगे चल के, सब डिटेल में बताएंगे। अलाइनमेंट विद पेज, पेज मार्जिन, सॉरी मार्जिन है ये, हाशिया, हाशिया के साथ में अलाइनमेंट के लिए है। हम बताएंगे ये सब आगे, देखेंगे अपन। ये अपना हेडर फुटर हो गया, फिर आया सीट। तो सीट को अपन देखें तो प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया के द्वारा क्या होता है, ये अभी डिसेबल है ऑप्शन, इनेबल हो जाएंगे वो जब अपन देखेंगे। यही वहीं ऊपर है, इसके बारे में हम ऊपर देख सकते हैं। जैसे आ जाए प्रिंट लेआउट में, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है प्रिंट एरिया, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो अब प्रिंट एरिया के द्वारा जैसे अपन ने ये सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया उतना भाग, फिर अपन अगर देखें यहाँ पे प्रिंट में जाके तो ये उतना भाग ही दिख रहा है और इसके आगे की टेबल नहीं दिख रही। तो सिलेक्ट प्रिंट एरिया के द्वारा क्या होगा कि जिस एरिया को हम सिलेक्ट कर देंगे केवल वही एरिया प्रिंट होगा। फिर रो टू रिपीट एट टॉप, अब क्या होता है, जैसे हमारी हेडिंग है ये हेडिंग है कॉलम की, कॉलम के नाम है। तो अब होता क्या है, जैसे अपन अगर इसको देखें प्रिंट में जाके तो हमें, सबसे पहले प्रिंट एरिया हटा दो, ये प्रिंट एरिया सेट था इसलिए वही बस दिख रहा था, तो हटा दिया अपन ने। अब जैसे यहाँ पे जाके हम देखेंगे तो देखिए पहली, ये पहला पेज है हमारा, पहला और 2, मतलब टोटल 2 है, उनमें से पहला पेज है। पहले पेज में अगर हम जाके देखेंगे, पहले पेज में हेडिंग दिख रही है,
परंतु अगर हम यहाँ से दूसरे पेज में जाएंगे तो हेडिंग नहीं दिख रही। और जबकि हमें जब प्रिंट आउट हम निकालते हैं तो हमें हेडिंग सभी पेज में चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि ये वाली जो हेडिंग है वो सभी पेज में अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप, इसमें हम क्लिक कर देंगे। और इसको मान लीजिए अपन ने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये वाली हमने रो, पहली रो सेलेक्ट कर दी और उसके बाद में ओके कर दिया। तो अब जब हम प्रिंट देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि पहले पेज में भी ये रो दिख रही है और प्लस हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो उसमें भी अब ये दिखनी पड़ेगी। तो रो टू रिपीट के बाद ऑप्शन का क्या यूज है कि वो कौन सी रो हम हर पेज में रिपीट करना चाहते हैं। तो जायज है, पहली वाली रो होती है हेडिंग रो, उसी को रिपीट करना चाहते हैं तो वो हम वहां से सेट कर सकते हैं। फिर अपन जाके देखेंगे प्रिंट में जाके, पेज सेटअप में जाके, सीट में जाके, तो ये चीज हो गई। इसी तरह से यहाँ तक तो हमने बता दिया आपको। ये कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड कौन सा कॉलम हम दिखाना चाहते हैं प्रत्येक पेज में, वो उस चीज के लिए। ये प्रिंट ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस क्या होती है भैया, ओके कर दें अपन। ग्रिड लाइंस कहलाती है ये वाली लाइन जो सीट में अपन अगर देखें, ये जो लाइनें दिख रही हैं हमको धुंधली टाइप की, ये है ग्रिड लाइन। तो इन लाइंस को पेज में प्रिंट करने के लिए प्रिंट ग्रिड लाइन का ऑप्शन, जैसे अपन यहाँ पे आ जाए, प्रिंट ग्रिड लाइन हमने सेलेक्ट किया है, तो ये सीट में जाके प्रिंट ग्रिड लाइन सिलेक्ट किया है। तो ग्रिड लाइंस में यहाँ पे डाटा नहीं है हमारा, ना कॉलम है, इसके बावजूद ये लाइंस हमको दिख रही हैं और ये पेज में प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये हट जाएंगे। ये है प्रिंट ग्रिड लाइन का मतलब। फिर ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ये पेज ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। ड्राफ्ट क्वालिटी, मतलब जो प्रिंटिंग क्वालिटी है प्रिंट होने की पेज की, स्याही कम लगेगी इसमें। रो एंड कॉलम हेडिंग, तो ये रो, ये कॉलम रो की हेडिंग हो गई, ये कॉलम की हेडिंग होगी, 1 2 3 ये दिखेगी। अब ये अगला ऑप्शन है पेज ऑर्डर। पेज ऑर्डर अभी है, तो अभी क्या है कि जैसे हम देखें इसको, इसको देखें हम प्रिंट लेआउट व्यू में, व्यू में जाके पेज ब्रेक व्यू देखते हैं। पेज ब्रेक व्यू, ये वाला हम डाटा कॉपी करते हैं, ठीक है। ये अपन ने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए, अभी जो पेज हमें दिख रहा है, ऊपर साइड दिख रहा है हमें, पहला पेज ये दिख रहा है, और फिर दूसरा पेज इसके नीचे से लग गया, ठीक है। मतलब एक्सल ऊपर वाले पेज को पहला पेज मान रहा, उसके बाद नीचे वाले पेज को मान रहा दूसरा पेज। अब जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पेज ऑर्डर, अगर ये क्या है, इसलिए मान रहा कि पहले यहाँ पे जो अपन देखें अभी, तो पहले इसको ले रहा, पहला पेज ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ये है डाउन द ओवर, मतलब पहले डाउन जाएगा फिर ओवर जाएगा, फिर इस तरह से। अब ओवर देन डाउन, इससे क्या होगा, अगर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे तो पहला पेज इसको मानेगा, फिर दूसरा इसको मानेगा, फिर तीसरा इसको, चौथा इसको, कैसे।
जैसे अब ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए लेफ्ट साइड, क्योंकि अपन को लेफ्ट में पेज दिखाना था, इसलिए हमने बहुत सारा डेटा इसमें रख दिया शीट में। तो अब अगर हम इसको देखेंगे यहाँ से, प्रिंट में जाके, पेज सेटअप में जाके, सीट को अपन करेंगे ओवर देन डाउन और ओके कर देंगे अगर हम इसको, और फिर ये देखते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो फिर पेज नंबर देखिए, ये पहला पेज यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। मतलब लेफ्ट से राइट साइड वो पेज काउंट करता है, और फिर उसके बाद में छठवां, सातवां, आठवां, और फिर ये नौवां, दसवां, फिर 11वां, 12वां, 13वां, इस तरह से पेज उसने काउंट किए लेफ्ट से राइट साइड। इसी के जगह पे अगर हम प्रिंट में जाके, पेज सेटअप में जाके, सीट में जाके पहला वाला ऑप्शन कर रहे हैं डाउन द ओवर, डाउन देन ओवर, तो ओके में क्लिक करें, और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, ये हमारा पहला पेज है, यहाँ पे चौथा पेज आ गया। क्यों? क्योंकि नीचे साइड अगर हम देखेंगे तो दूसरा पेज हमारा ये आ गया नीचे साइड, और फिर तीसरा पेज नीचे साइड, ये तीन हो गए, तो उसके बाद चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, मतलब ऊपर से नीचे साइड आते। इस तरह से अपना ये पेज सेटअप का सीट वाला ऑप्शन आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब कमेंट एंड नोट्स, इसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे, आगे है अपना सेल एरर से, तो इसको भी अपन देखेंगे। इसको इन दो ऑप्शन को भी याद रखे रहना, छोड़ दे रहे हैं अपन, आगे चल के इनका पूरा पूरा चैप्टर ही एक क्लास बनानी पड़ेगी इनकी, तो अपन इसको देख लेंगे। इस तरह से अपन आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास अच्छे से देखिए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला रहेगा। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो फिर आपको ये याद रहेगा, और एक बार रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी।